राजीव नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता था। उसके कॉलेज फ्रेंड सुमित की जॉब जब नोएडा में लगी तो वो बहुत खुश हो गया। यार सुमित, कब आ रहा है तू? बस कुछ ही दिनों में पोस्टिंग होने वाली है, लेकिन मेरे लिए घर का इंतजाम किया या नहीं? मेरा एक मेहुल नाम का दोस्त है, वो तुझे रहने के लिए अपनी सोसाइटी में फ्लैट दिलवा देगा। और मेरी एक लड़की से बात भी चल रही है जिसको फ्लैट की जरूरत है, लेकिन उसका बजट का प्रॉब्लम है, इसलिए तुम दोनों उसी फ्लैट में रह लेना। कुछ दिन बाद सुमित उस घर में शिफ्ट हो गया और उसी दिन वो लड़की भी वहाँ आ गई। उसका नाम श्वेता था। उसको आए हुए कुछ ही देरी हुई थी कि मेहुल भी किसी काम से वहाँ पहुँचा और हॉल में बैठी श्वेता को देखते ही उस पर लट्टू हो गया। श्वेता भी इस बात को नोटिस कर रही थी। काफी देर तक बातचीत करने के बाद मेहुल वहाँ से चला गया और रात को जब सुमित और श्वेता अपने अपने रूम में थे, श्वेता को एक कॉल आया। हेलो। हेलो श्वेता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? अरे मैं मेहुल बोल रहा हूँ यार, आवाज से पहचाना नहीं? ओह मेहुल जी, कहिए कैसे याद किया और मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? अरे तुम्हारा नंबर मैंने सुमित के मोबाइल से लिया था, लेकिन उसको इस बारे में पता नहीं है। तुम भी मत बताना। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और अगर तुमको कोई परेशानी ना हो तो हम अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हैं। सुनकर श्वेता मुस्कुराई और बोली, ठीक है, हमें इस बारे में अच्छे से बात करनी पड़ेगी, तो मिलकर बात करें। सुनकर मेहुल खुश हो गया और बोला, हाँ क्यों नहीं, बताओ, अभी मिलने आ जाऊं? अच्छा, इतना दम है? हाँ हाँ आ सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से निकलती हूँ। तुम बस मेरे साथ साथ सोसाइटी के पीछे वाले हिस्से तक चलना, फिर वहाँ चलकर हम बात कर लेंगे। कहकर उसने कॉल कट कर दिया। मेहुल चुपचाप सोसाइटी से बाहर निकला और जैसे ही उसने गेट के बाहर कदम रखा, उसको पेड़ के नीचे श्वेता खड़ी हुई नजर आई। श्वेता ने एक बार उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर आगे बढ़ गई। मेहुल भी आंखों में चमक लिए उसके पीछे हो लिया। अरे कब तक चलती रहोगी? आगे जंगल और घना हो जाएगा। मेहुल ने श्वेता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने कदमों को नहीं रोका, ना ही कोई जवाब दिया। फिर एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास जाकर वो रुक गई और फिर हंसने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? कहते हुए मेहुल उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन श्वेता का चेहरा पेड़ की तरफ था और हंसी की आवाज तेज होती जा रही थी। श्वेता, आर यू ओके? कहते हुए जैसे ही मेहुल ने श्वेता के कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से चुप हो गई और सब कुछ शांत हो गया। तभी उसने एक झटके के साथ जैसे ही पलटकर मेहुल को देखा, डर के मारे उसकी चीख निकल गई और उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो गई थीं। उसके नाखून भी लंबे लंबे खूंखार हो चुके थे। श्वेता ने अचानक से अपना पंजा उठाया और 2 बार जोरदार वार मेहुल के चेहरे पर किए। तभी श्वेता ने अपनी 2 उंगलियां मारकर उसकी आंखें फोड़ दी और वो इधर उधर डगमगाने लगा। फिर जैसे ही वो गिरा, श्वेता उसके सीने पर बैठ गई और उसने अपने नाखून उसकी गर्दन के अंदर घुसेड़ डाले। सुबह जब सुमित की आंख खुली तो उसने कुछ बर्तनों के बजने की आवाज सुनी। फिर जब वो कमरे से निकलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर गया तो देखा कि श्वेता किचन में नाश्ता तैयार कर रही है। अरे वाह, आज तो पहली बार किचन में सुबह सुबह कुछ अच्छा बन रहा है। हाँ, आज का ब्रेकफास्ट तुम्हारा सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट होगा। कहकर उसने 2 डिशेस लाकर उसके सामने रखी और खुद भी बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। फिर जग से शेक निकालकर 2 ग्लास में पलटा। सुमित ने एक डिश पर से ढक्कन हटाया तो उसमें सैंडविचेस रखे थे और दूसरी में आलू के पराठे। अरे वाह, वाकई में काफी अच्छा नाश्ता बनाया है। कहकर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे।
तुम नॉनवेज तो नहीं खाती? नो, आई एम प्योर वेजिटेरियन। ये सुनकर सुमित को बहुत अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों ऑफिस चले गए। रात को दोनों ने एक साथ डिनर किया और फिर अपने अपने कमरों में पहुंच गए। उस रात सुमित को काफी देर बेड पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आई। एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। जैसे ही उसके कानों में कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज पहुंची तो वो बेड से उठकर बाहर निकला। किचन में उसे कोई नजर नहीं आया तो वो श्वेता के कमरे की तरफ चला गया, लेकिन अंदर घुसने से पहले ही उसने की होल से झांक कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि श्वेता जमीन पर बैठी हुई है, उसी डरावने अवतार में जिसमें उसने मेहुल को मारा था, और वो जमीन पर बैठी हुई कच्चा मांस खा रही है। ये तो बहुत भयानक है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कहकर उसने राजीव को कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। तू फिक्र मत कर, उससे दूर ही रहना। मैं अपने साथ चर्च से फादर को लेकर आता हूँ, लेकिन मुझे आते हुए रात हो जाएगी। सुमित की ये देखकर तबीयत सी बिगड़ चुकी थी। उसको तेज बुखार हो गया। उसको लगा जैसे कि श्वेता के कमरे का दरवाजा खुलने वाला है, तो वो जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में पहुंचकर अंदर से, और तभी दरवाजा कोई बाहर से जोर जोर से पीटने लगा। कौन है? सुमित, दरवाजा खोलो। श्वेता की इतनी भयानक आवाज पहली बार सुनकर सुमित बेहद डर गया। मैं नहीं खोलूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती। तुमको मेरी वो असलियत पता चल गई जो नहीं चलनी चाहिए थी। सुनकर सुमित डर गया और फिर एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुल गया। सामने श्वेता को भयानक अवतार में खड़ा देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और सांस तेज तेज फूलने लगी। राजीव अपने साथ फादर को लिए रात को सुमित के घर पहुंचा। उसने देखा कि हॉल में कोई नहीं है और सुमित के रूम से श्वेता की आवाज आ रही है। फादर और राजीव दोनों ने अंदर जाने से पहले सुमित के कमरे की खिड़की से देखा। श्वेता आंखें बंद करे जमीन पर बैठी थी, अपने उसी चुड़ैल वाले अवतार में। उसके सामने कुंड जल रहा था और सुमित बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था। श्वेता ने अपनी आंखें खोली और कुछ मंत्र पढ़कर बोली, काल रात्रि देव, आज तक मैंने आपको कितने लोगों की बलि दी है, लेकिन आज एक 22 साल के जवान लड़के की बलि दे रही हूँ। इसको स्वीकार करके मेरी शक्तियों को और बढ़ा देना। कहकर उसने चाकू हाथ में उठाया और सुमित को मारने ही वाली थी कि तभी फादर और राजीव अंदर चले गए। फादर के एक हाथ में बाइबल थी और दूसरे में चर्च का पाक पानी। उन्होंने बाइबल पढ़ते हुए चर्च का पानी श्वेता पर छिड़का और उसका शरीर जलने लगा और वो चिल्लाती हुई उठ खड़ी हुई। चला जा पादरी, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। कहकर वो इधर उधर भाग रही थी, लेकिन फादर दरवाजे पर खड़े होकर बाइबल पढ़े जा रहे थे। उन्होंने वही पानी सुमित पर भी छिड़का तो उसको होश आ गया। वो होश में आते ही खड़ा हुआ और फिर राजीव ने उसको संभाला। I command you to go from here. I command you to go to your real world. नहीं, नहीं। काफी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ी और मचलने लगी। फिर फादर ने उस पर खूब पानी छिड़का और बाइबल पढ़ते रहे। चर्च के उस पाक पानी से उसका शरीर पूरी तरह जल भून के खाक हो गया और कुछ ही मिनटों में वो खत्म हो गई। सब कुछ शांत हो गया। इस राख को उठाकर मेरे साथ चलो। इसको ग्रेवयार्ड में दफन कर देने के बाद वो कभी वापस नहीं आएगी। सुनकर सुमित ने राख एक बर्तन में उठाई और फिर दोनों फादर के साथ ग्रेवयार्ड पहुँचे। इस तरह सुमित को
उस खतरनाक बला से छुटकारा मिल गया।